हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जब जब धरती पर अधर्म की छाया सघन हो जाती है और अन्याय का अंधकार सूर्य को भी ढकने लगता है, तब तब ईश्वर स्वयं प्रकाश बनकर अवतरित होते हैं। वही समय था जब मथुरा की गद्दी पर बैठा कंस क्रूरता का चलता फिरता तूफान बन चुका था। उसकी हिंसा से नगर की गलियां कांपती थीं, प्रजा की सांसें डर में बंधी थीं। व्याकुल पृथ्वी ने देवताओं से गुहार लगाई और देवता ब्रह्मा जी के द्वार पर पहुंचे। ब्रह्मा जी ने काल की धारा को पढ़ते हुए कहा, अब अंधकार का अंत निकट है, नारायण स्वयं कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे। उधर देवकी वासुदेव का विवाह हुआ। विदाई के क्षण में कंस का कठोर हृदय क्षण भर को मोम सा पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथों में आशीर्वाद, पर नियति उसके विनाश की भूमिका रच चुकी थी। लेकिन यह सब कैसे घटित हुआ? कैसे एक भावुक भाई इतिहास का सबसे बड़ा अत्याचारी बना? कैसे आशीर्वाद अभिशाप में बदले और प्रेम भय में? इन प्रश्नों के उत्तरों को जानने के लिए देखिए यह पूरा एपिसोड। खींचो, मारो। खींचो, मारो। भगवान के लिए कौन भगवान जिसकी पूजा में तुम समय नष्ट करते हो? बुलाओ उसे। यहाँ का भगवान कंस है, वही सुखी रहेगा जो कंस की पूजा करेगा। उन सब के अत्याचारों से पीड़ित होकर माता पृथ्वी, इंद्र, नारद, बृहस्पति और अन्य देवता सहायता के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि कंस आदि असुरों का नाश करने के लिए धरती पर भगवान के अवतार लेने का समय आ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धरती पर जाने का निश्चय किया है। परीक्षित, भाग्य की विडंबना तो देखो। जिस कंस का विनाश करने के लिए भगवान ने स्वयं अवतार लेने का वचन दिया, वही कंस ये नहीं जानता था कि भगवान श्री कृष्ण उसी की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लेंगे। चुनांचे समय आने पर कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह एक यदुवंशी राजकुमार वसुदेव के साथ बड़ी धूमधाम से किया। मेरी सुघर बनी को ब्याह, मेरी सुघर बनी को ब्याह, राम रंग बरसैली, हरि हरि राम रंग बरसैली। मेरी सुघर बनी को ब्याह, राम
बराती द्वारे पधारे, बराती द्वारे पधारे। हम स्वागत में नैन बिछाए, इस अवसर पर बलि बलि जाए, इस अवसर पर बलि बलि जाए। मुख देखे फूले न समाए, आए चंदा के संग तारे, बराती द्वारे पधारे, बराती द्वारे पधारे। किंशुकं शल्मलि विश्वरूपं, हिरण्यवर्णं सुवृतं सुचक्रम्, आरोह सूर्ये अमृतस्य लोकं, स्योनं पत्ये वहतुं कृणुष्य। अन्तरिक्षरारिजवसन्तु पन्था, ये भी सखायो यन्ति नो वरेण्यं, समर्यमासं भगुनो निनीयात्, संजासपत्यं स्वयमस्तु देवाः। गोरी मन भावन के संग, किरण लागी हरे हरे किरण लागी बावरिया। मुख लजाई हमें उमंग, किरण लागी हरे हरे किरण लागी बावरिया। गोरी मन भावन के संग। मोद मनावे सखिया गावे हिलमिल मंगलाचार, मोद मनावे सखिया गावे हिलमिल मंगलाचार। मन ही मन सब इस जोड़ी को देख आशीष हजार। किरण लागी हरे हरे किरण लागी बावरिया। गोरी मन भावन के संग, किरण लागी हरे हरे किरण लागी बावरिया। गोरी मन भावन के संग। बेटी, तेरे भाग्य की तुलना किसी और से नहीं हो सकती। इतना अच्छा ससुराल, ऐसा सत्यवादी पति, भगवान करे तू सदा सुखी रहे। ना बेटी, ऐसे शुभ अवसर पर रोते नहीं बेटी। माँ, क्या बात है बेटी? कुछ कहना चाहती हो? माँ, जेनी क्यों मन में एक भय सा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई अशुभ होने जा रहा है, कोई घटना घटने वाली है। माँ, मुझे भय लग रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है काकी। हाँ काकी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मेरे मन में भी जाने क्यों एक अज्ञात सा भय सिर उठा रहा है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। बड़ा भाई होकर इसे सांत्वना देने की जगह तो इसे और भी भयभीत कर रहा है। तेरे जैसे योद्धा को तो
भाई का नाम भी नहीं लेना चाहिए बेटा। आप ठीक कहती हैं काकी, परंतु मोह का बंधन ऐसा होता है जो बड़े बड़े सूरमाओं के मन को भी चंचल कर देता है। आप तो जानती हैं कि देवकी पर मेरा सर्वाधिक मोह है। इसे मैंने कभी चचेरी बहन नहीं समझा, सदा अपनी सगी बहन की तरह ही माना है। इसीलिए इसे विदा करते समय ये जो किसी अनहोनी की आशंका मन में सिर उठा रही है, इससे मुझे चिंता होने लगी है। कहीं देवकी का कोई अहित तो नहीं होने वाला। हाँ, वैसे तो इसके ससुराल को अच्छी तरह से देखभाल करके ही ये विवाह हुआ है। कुमार वसुदेव में भी कोई अवगुण नहीं दिखता। यदि फिर भी ससुराल में तुम्हें कोई कष्ट हो, कोई वहां तुमको व्यवहार से, बातों से अथवा किसी और प्रकार से दुख देने की कोशिश करे, तो उनको कह देना कि तुम महाबली कंस की बहन हो। कोई टेढ़ी आंख तुम्हारी ओर उठी तो वो आंख निकाल दूंगा। कोई हाथ तुम्हें पीड़ा देने के लिए उठा, वो हाथ काट दूंगा। तुम्हें इसी बात की सांत्वना देने आया हूं कि तुम्हारे ससुराल में किसी का साहस नहीं हो सकता कि तुम्हारी ओर टेढ़ी आंख करके देखे। तू कंस की बहन है, ये सदा याद रखना। बस यही कहना था मुझे। देख बेटी, जो भाई ने कहा वो कभी याद न रखना। इससे न तू सुखी रहेगी, न तेरा ससुराल सुखी होगा, और न ही तेरा कभी घर बसेगा। ससुराल में जाना तो मैके को भूल जाना, क्योंकि अब वही तेरा घर है। उस घर में तेरे जाने से सुख की वृद्धि हो, यही तेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। वहां यदि कोई तेरे विपरीत भी हो, तेरा अहित चाहता हो, तो उसे भाई के जोर से नहीं, अपनी सेवा और स्नेह के जोर से अपने अधीन कर लेना। सेवा और स्नेह यही नारी जीवन के मूल आदर्श हैं। जो नारी आदर्श की इस सीढ़ी पर खड़ी होती है, वही घर में सबसे ऊंची दिखती है, और उसी की वहां पूजा भी होती है। बेटी, मेरे ये विदा के वचन भूल न जाना। इन्हें माला बना के अपने गले में डाल लो बेटी। वचन विदा के मत जइयो रे, भुला के माला इनकी बना के लाड़ो ही से लगाए रखियो। हो वचन विदा के मत जइयो रे, भुला के माला इनकी बना के लाड़ो ही से लगाए रखियो। सास ससुर मैया बाबुल तोरे, सेवा में रही हो सदा कर जोरे। सेवा में रही हो सदा कर जोरे। सुध जो हमारी कभी मन करे, भारी तो है राज दुलारी, आंसू आंखों में छुपाए रखियो। हो वचन विदा के मत जइयो रे, भुला के माला इनकी बना के लाड़ो ही से लगाए रखियो। वहाँ किसी बात पे हट मत कीजो, मैं का
आयुष्मान भव। कुमार, आज तक ये हमारी थी, आज से तुम्हारी हो गई। अब इसकी सुख सुविधा तुम पर निर्भर है। वत्स, पत्नी पति का आधा अंग होती है। आपातकाल में अपने शरीर, अपने प्राणों से भी पहले पत्नी की रक्षा करना पुरुष का धर्म है। जिस प्रकार धरती अपने समस्त बालकों का बोझ उठाकर चलती है, उसी प्रकार पतिव्रता नारी भी अपने पति के कुल की मर्यादा को अपने कंधों पर लेकर चलती है। सो जिस प्रकार मनुष्य धरती को पूजता है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए पत्नी भी पूज्य होती है। सदा सुखी रहो। कुमार वसुदेव, देवकी मेरी सबसे प्यारी बहन है। मुझे केवल इतना विश्वास दिलाओ कि तुम्हारे घर में उसे कोई दुख नहीं पहुंचेगा। बड़े भैया, दुख और सुख तो मनुष्य को अपने कर्मों से मिलता है, परंतु मैं आपको यह वचन दे सकता हूं कि मेरे कारण देवी देवकी को कभी कोई कष्ट नहीं होगा। कुमार, तुम सत्यवादी हो, इसीलिए तुम्हारे वचन पर मैं विश्वास करता हूं। चलो देवकी, आज मैं तुम्हारा सारथी बनता हूं। तुम्हारा रथ चलाकर तुम्हें कुमार के महल तक छोड़ आता हूं। चलो बहन। जब जब पृथ्वी पर आती अनाचार की धूप, तब तब श्री नारायण धरते एक नया स्वरूप। मथुरा के आसन पर बैठा ऐसा एक नरेश, जन जन को पीड़ा देना जिसका था उद्देश्य। दर्प भरी थी वाणी उसकी, आंखें उसकी लाल। क्रोध करे वह जिस क्षण कांप उठे पाताल। निर्बल को निस दिन पहुँचाए वह चोट। शासन करता रखकर मन में अपने खोट। उसे लगा ना कर पाएगा कोई उसका अंत। तभी पधारे धरती पर श्री नारायण भगवंत, श्री नारायण भगवंत।